अप्रैल का महीना ख़त्म होने को है। टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो दे क्या, हम ऐसे तो प्लांट्स को छोड़ नहीं सकते। अभी तक तो खूब इनकी हम सेवा कर रहे थे, सप्ताह सप्ताह पर अच्छे से फर्टिलाइज़र दे रहे थे, चाहे वो गुड़हल हो, मोगरा हो, गुलाब हो, सबको अच्छे से फर्टिलाइज़ कर रहे थे। अचानक से अगर हम सिर्फ सादा पानी देने लगेंगे या फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे प्लांट डोरमेंसी में चले जाएंगे। अगर एक बार प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है तो फिर प्लांट डोरमेंसी से बाहर निकले ना निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने प्लांट को डोरमेंट मत होने दीजिए, रेगुलर इन पर फर्टिलाइज़र दीजिए। वो बात अलग है कि गर्मियों के लिए अलग फर्टिलाइज़र होता है और सर्दियों के लिए अलग फर्टिलाइज़र होता है। टेम्परेचर को देखते हुए फर्टिलाइज़र बदल जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में 3 ऐसे पानी बताऊंगी जिनका प्रयोग आप नॉर्मल जो वाटरिंग करते हैं उसकी जगह पर आप इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों ही जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं और इनकी सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट इसका आप बहुत ही अच्छा पाएंगे। यहाँ 3 में से 2 फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप किसी भी तरह के प्लांट्स पर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप गुलाब पर भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। मैंने गुलाब पर किया है और रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। नई ग्रोथ अभी भी मेरे प्लांट्स पर आ रही है। तो इसलिए आप दोनों फर्टिलाइज़र गुलाब पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरी फर्टिलाइज़र है वो आप और सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, लेकिन आप गुलाब पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें सबसे पहली अगर खाद की बात की जाए तो वो होगी कंपोस्ट टी। जो कंडे होते हैं या कंपोस्ट होती है उसको रात भर के लिए मैंने 2 रातों के लिए भिगो के रखा है। उसका जो पानी होता है उसका आप प्रयोग करें, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट है। इसका ही प्रयोग मैंने अपने गुलाब के प्लांट्स पर किया है तो ग्रोथ नई अभी भी निकल रही है, आ रही है, जबकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो लेकिन इसके साथ ही साथ और भी फैक्टर काम करते हैं। तो इसको बनाने के लिए 2 कंडे मैंने 2 रातों के लिए भिगो के रख दिए थे और ये जो जितना पानी है सेम उतनी ही क्वांटिटी में पानी जो सिंपल वाटर है उसको लेके मिक्स करके हम अपने सभी प्लांट्स पर दे देंगे। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आपके पास कंडे नहीं है तो कंपोस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो काऊ डंग हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो। इस तरह का जो पानी होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह से हम सभी अपने प्लांट्स पर दे देंगे। लेकिन जो मैं पानी बता रही हूँ उसको देने से पहले ही इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली ना हो। देखिए, नई ग्रोथ इसी पानी का परिणाम है। मैं रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा पानी देती रहती हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और इस तरह का पानी आप सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं। दूसरे अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो उसके लिए लेना होगा एलोवेरा। एलोवेरा तो आप जानते ही हैं कितना इफ़ेक्टिव है। ये है कि एलोवेरा में जब हम काटते हैं तो जो येलो येलो सा निकलता है उसको निकालने के लिए आप एलोवेरा पहले से ही काट के रख दीजिएगा, जिससे वो जो जहरीला पदार्थ है वो निकल जाए। फिर इसको छोटे टुकड़ों में कट करके 2 रातों के लिए छोड़ दीजिएगा। मैंने थोड़ी सी इसमें गुड़ भी डाली थी जिससे ये डिकम्पोस्ट अच्छे से हो जाए। थोड़ी ही सी गुड़ डालनी है और गुड़ डालने से किसी भी तरह की पानी में मिठास नहीं जाएगी, जिससे आपको लगे कि हाँ गुड़ डालेंगे तो हो सकता है चींटियाँ आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस फर्मेंटेशन के लिए हमने गुड़ डाला है। अगर गुड़ आपके पास नहीं है तो खट्टा जो दही होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें फर्मेंटेशन की जो क्रिया है उसको बढ़ा देती है। तो डालने से पहले हम थोड़ा सा एलोवेरा को और भी क्रश कर लेंगे, जिसका इसका जल जो है वो पानी में आ जाए। और देखिए, बहुत ही थोड़ी सी मैंने गुड़ ली है और गुड़ भी वो ली है जो थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। अक्सर हमारे किचन में ऐसा रहता है कि गुड़ लाते हैं और थोड़ी ख़राब वाइट सा होने लगता है, फंगस लगने लगता है। तो उसी गुड़ का मैंने प्रयोग किया है और 2 रातों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 रातों के बाद जो इसका पानी निकलेगा
आधा पानी इसका और आधा पानी सादा, दोनों ही पानी को मिक्स करके हम अपने प्लांट्स में दे देंगे। आप ये पानी और जो कंपोस्ट टी है, इन दोनों ही पानी का प्रयोग आप अपने गुलाब है, गुड़हल है, सभी तरह के प्लांट्स पर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब तीसरी अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए, है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र। इसको मोस्टली जिन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो इस तरह के फर्टिलाइज़र से पूरी हो जाती है, क्योंकि ये जो किचन में हमारे पील्स निकलते हैं उनसे बना हुआ है। तो देखिए मैंने 5 तरह के ये पील्स लिए हैं। ये हैं प्याज के, आलू के, और जो चुकंदर होता है उसका पील है, और ऑरेंज का है, और बनाना का है। इन सभी पील्स में वो सभी न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन छिलकों को हमने पानी में डाल के 2 रातों के लिए छोड़ दिया है। 2 रातों के बाद जब ये अच्छे से पानी में घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। चूँकि ये छिलकों का फर्टिलाइज़र है तो प्रयोग करने में थोड़ी सी सावधानी आप रखिएगा। अब देखिए 2 रातों के बाद ये अच्छे से तैयार हो चुका है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, और सारे इसके गुण पानी में आ चुके हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम किसी चीज़ से छान लेते हैं। वैसे तो ये मोटा मोटा है, अगर आप ऐसे निकालेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन अगर आपसे नहीं निकलता है तो किसी जो छन्नी होती है उसका सहारा आप ले सकते हैं। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। और अगर मोटा मोटा कोई छिलका आ रहा है तो उसको निकाल देना है। फिर जितना ये पानी है, अब देखिए ये 2 लीटर पानी है और ये 15 लीटर पानी है, तो मैंने 2 बार 2-2 लीटर ये छिलकों के पानी का प्रयोग किया है। मतलब 4 लीटर मैंने इसमें 15 लीटर पानी में मिक्स किया है। तो इस तरह से हम मिक्स करेंगे, और ये पानी आप सभी प्लांट्स में, सिर्फ गुलाब के प्लांट को छोड़ के, क्योंकि इसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र है वगैरह है, तो हो सकता है उसमें फंगस लगा दे। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो फंगस का इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप गुलाब के प्लांट में जो मैंने स्टार्टिंग में 2 फर्टिलाइज़र बताया उसका प्रयोग कर सकते हैं। और गुड़हल है, मोगरा है, इस तरह के प्लांट्स में आप इस तरह का फर्टिलाइज़र प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मोगरा है, टिकोमा है, इस तरह के प्लांट्स में आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा।